क्लास 10th साइंस जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर मतलब कि 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 के जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं जो 2023 में उनके लिए मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को माइनर भी स्किप मत करना, ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को अच्छे से समझकर कम से कम अगर इसमें से 41 में से अगर आप 20 अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका साइंस का जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होने वाला है उसमें 100% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आप 450 प्लस करना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ए में दिया है जल, बी में दिया है कांच, सी में दिया है प्लास्टिक, डी में दिया है मिट्टी। ठीक है, तो देखिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है मतलब कितना है? ठीक है, तो ए में दिया है 10 प्लस सेंटीमीटर, बी में दिया है -10 सेंटीमीटर, सी में दिया है 100 सेंटीमीटर प्लस में है। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए प्लस में होता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो ए में दिया है, देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी में दिया है फोकस दूरी की दुगनी पर, सी में दिया है अनंत पर, डी में दिया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है मतलब कितना है? ठीक है, ए में दिया है दोनों अवतल, बी में दिया है दोनों उत्तल, सी में दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो देखिए इसमें प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं इसका नियम होता है 2 होता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो इसमें से हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे तो इसमें हमारा जो नियम होता है ये 2 ही होता है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल लेंस, डी में दिया है उत्तल लेंस। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ठीक है, तो ए में दिया है sin i बटा sin r, बी में दिया है sin r बटा sin i, सी में दिया है sin i गुने sin r, डी में दिया है sin i प्लस sin r। तो देखिए इसमें होता है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा sin i बाई sin r। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है मतलब m बराबर क्या होता है? तो ए में दिया है u बाई वी, बी में दिया है u v, सी में दिया है u प्लस v, डी में दिया है v बाई u। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा v बाई u होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, ए में दिया है r बराबर 2f, बी में दिया है f बराबर r, सी में दिया है f बराबर 2/r, डी में दिया है r बराबर f/2। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा r बराबर 2f होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का के कोण को कहते हैं मतलब क्या कहते हैं? ए में दिया है आपतन कोण, बी में दिया है परावर्तन कोण, सी में दिया है दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी मतलब कितनी होगी? ए में दिया है -1 डायप्टर, बी में दिया है 1 डायप्टर प्लस में, सी में दिया है +2 डायप्टर, डी में दिया है 1.5 डायप्टर मतलब प्लस में है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 डायप्टर होता है प्लस में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक
सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होती है। मतलब कैसे? ए में दिया है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, बी में दिया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी में दिया है वक्रता केंद्र पर ही, डी में दिया है वक्रता केंद्र से। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण है मतलब क्या है? ठीक है, तो ए में दिया है अभिसारी, बी में दिया है अपसारी, सी में दिया है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है मतलब क्या होता है? ए में दिया है काल्पनिक एवं छोटा, बी में दिया है काल्पनिक एवं आवर्धित, सी में दिया है वास्तविक एवं छोटा, डी में दिया है वास्तविक एवं आवर्धित। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है समतल दर्पण द्वारा, बी में दिया है अवतल दर्पण द्वारा, सी में दिया है उत्तल दर्पण द्वारा, डी में दिया है इन सभी दर्पणों द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है अवतल लेंस। ठीक है, तो देखिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा मतलब क्या होता है? मतलब ए में दिया है वास्तविक होता है, बी में दिया है काल्पनिक होता है, सी में दिया है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक काल्पनिक होता है हमेशा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? ए में दिया है अवतल दर्पण से, बी में दिया है समतल दर्पण से, सी में दिया है उत्तल दर्पण से, डी में दिया है सब प्रकार के दर्पण से। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मतलब कैसा होता है, मतलब कैसा बनता है? ठीक है, तो ए में ही दिया है सीधा होता है, बी में दिया है उल्टा होता है, सी में दिया है तिरछा होता है, डी में दिया है औंधा होता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीधा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मतलब सीधा होता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं मतलब क्या कहते हैं? जो गोलीय दर्पण, देखो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अक्ष, बी में दिया है फोकसांतर, सी में दिया है वक्रता त्रिज्या, डी में दिया है वक्रता व्यास। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब किस दर्पण का? तो यहाँ देखिए ए में दिया है 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, डी में दिया है उपर्युक्त तीनों। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है क्या? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अवतल दर्पण का, बी में दिया है उत्तल दर्पण का, सी में दिया है समतल दर्पण का, डी में दिया है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? तो ए में दिया है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है समतल दर्पण, डी में दिया है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। ठीक है, तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण होता है। इसमें जो सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं मतलब किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। अवतल दर्पण का,
बी में दिया है उत्तल दर्पण का, सी में दिया है अवतल लेंस का, डी में दिया है उत्तल लेंस का। तो देखिए यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा मतलब क्या होती है? ए में दिया है अधिक होती है, बी में दिया है कम होती है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहती है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कम होती है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है मतलब कैसा होता है? ठीक है, ए में दिया है बराबर और सीधा, बी में दिया है वास्तविक और उल्टा, सी में दिया है वास्तविक और सीधा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब मतलब कैसा होता है? ए में दिया है फोकस पर रहता है, बी में दिया है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, सी में दिया है अनंत पर रहता है, डी में दिया है फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता होती है, ए में दिया है फोकस दूरी की दुगनी, बी में दिया है फोकस दूरी की बराबर, सी में दिया है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, डी में दिया है फोकस दूरी की तिगुनी। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी की व्युत्क्रम पर होती है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है मतलब क्या होता है? ए में दिया है बड़ा और वास्तविक, बी में दिया है छोटा और वास्तविक, सी में दिया है छोटा और काल्पनिक, डी में दिया है बड़ा और काल्पनिक। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ए में दिया है गोलीय दर्पण, बी में दिया है त्रिज्या, सी में दिया है गोलीय लेंस, डी में दिया है समतल दर्पण। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय लेंस जो होता है ये होता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, जो गोलीय लेंस कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी में दिया है बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है मतलब कैसे ली जाती है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है धनात्मक, बी में दिया है ऋणात्मक, सी में दिया है कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि मतलब यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, बी में दिया है लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, सी में दिया है लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ निकलना है, आपको बताना है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 10 सेंटीमीटर, बी में दिया है 20 सेंटीमीटर, सी में दिया है 6 सेंटीमीटर, डी में दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए जब 10 सेंटीमीटर अगर दिया है तो वक्रता त्रिज्या पूछता है तो इसकी दुगनी हो जाती है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी अगर निकलनी होती है तो इसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ ए में दिया है 28 सेंटीमीटर, बी में दिया है 40 सेंटीमीटर, सी में दिया है 14 सेंटीमीटर और डी में दिया है 2.0 सेंटीमीटर। तो इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए वक्रता त्रिज्या निकलना है तो उसको दुगनी कर देनी है, उसके बाद फोकस दूरी निकलना है तो उसकी आधी कर देनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी में दिया है दर्पण के फोकस पर, सी में दिया है दर्पण के पीछे, डी में दिया है दर्पण और फोकस के बीच। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर।
अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।